क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। गाइस जो आपकी रोजाना नई परीक्षा हो रही है तो गाइस आपका यहाँ पर पहला पेपर बहुत एक साथ यानी फिजिक्स का होने वाला है, जो कि गाइस आपका यहाँ पर कल होने वाला है। तो गाइस आपके यहाँ बहुत एक साथ यानी फिजिक्स का पूरा पेपर आ चुका है। अगर आप यहाँ वीडियो पूरा देख लेते हैं तो गाइस आपके बहुत एक साथ में 70 मार्क्स आने वाले। साथ ही में आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो गाइस आपको एक ही वीडियो सब कुछ मिलने वाला है। गाइस आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बहुत एक साथ यानी फिजिक्स का पेपर अपलोड करा दो, तो गाइस आपका फेस का पूरा पेपर आ चुका। अब गाइस आपको वीडियो पूरी देखना है, साथ ही वीडियो लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस चलिए हम यहाँ पर आपको जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते आपका पेपर देख लेते हैं। आप यहाँ देखते हैं हाई स्कूल परीक्षा जून 2022 वैसा बहुत साथ आपके समान 3 घंटे का साथ ही आपके दिए निर्देश सही प्रश्न अनिवार्य, तो आप निर्देश भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो गाइस चलिए हम आपका यहाँ पेपर देख लेते हैं। तो गाइस इस तरह से आपका यहाँ पेपर रहने वाला है, पूरा पेपर हम देखेंगे और साथ ही मैं आपको सोल्यूशन भी इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो गाइस आपके यहाँ पहले आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो गाइस आपको यहाँ पर अच्छे से सुनना और देखना, जिससे आपको यहाँ जितनी गाइस आपके ऑब्जेक्ट है पूरे पूरे यहीं पर आपको याद हो जाएँ। तो पहला आता है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो गाइस आपका इसका करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा। गाइस जो होगा तीसरा वो गलत है, चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पास माइनस 19 कॉलम। और फिर आपका बाम आता है गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो जाएगा। और यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जिस तरह से मैं यहाँ पर टेक कर रहा हूँ आपको उसी तरह से यहाँ पर टेक कर लेना है। फिर कहीं चलिए आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं। फिर आपके आते हैं चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा वेबर। फिर आपका आता है यहाँ पर दाम आता है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण ई तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण बी में संबंध है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा बी बराबर ई बटे में इसी। तो इस तरह से गाइस यहाँ पर जो है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट उसे उन्हें भी इसी तरह से टेक कर लेना है जैसे मैंने आपको बता दिया है। फिर गाइस चलिए हम यहाँ पर और भी आपको देख लेते हैं, पूरी ऑब्जेक्ट देखेंगे सोल्यूशन शायद। तो गाइस आपका यहाँ पूरे पेपर कराऊंगा। फिर आपका ईमा आता है स्वस्थ नृत्य के लिए स्पर्श दूरी की नियंत्रण दूरी होती है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 0.25 मीटर। फिर आपका यहाँ फमा आता संपोषी व्यक्तिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए। तो इसका आपका करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। तो वैसे आप यहाँ पर अच्छे से सुनते जाइए देखते जाइए। फिर गाइस चलिए आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो गाइस आपका यहाँ पर आता है आपका यहाँ पर गामा आता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट विभवांतर 150 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी तरंग दैर्घ्य होती है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सही विकल्प मैंने करा दिए यहाँ पर बेस्ट सॉल्यूशन शायद। अब गए चलिए आपके यहाँ पर हम क्वेश्चन दूसरे देख लेते हैं। तो वैसे आपके यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा आता है, यहाँ पर देखते हैं आपके दिए गए हैं 7 नंबर के रेगिस्तान। तो पहला आता है 1 आधा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध दोनों होता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर अनंत हो जाएगा। फिर दूसरा आता है डायनोमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। और तीसरा में आता है परावैंगनिक किरणों की खोज रिटर्न ने की थी। और दामा आता है विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ होती हैं और आकाश के नीली दिखाई देने के कारण प्रकाश का विकिरण है। और फार्मा आता है श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देने के कारण है। तो ये कैसे आपको खुद कर लेना है। और फिर गामा आता है एनोटिक गेट को व्युत्क्रमक भी कहते हैं। इस तरह से आपके यहाँ पर रेगिस्तान करा दिए हैं। आप गए चलिए आपके यहाँ पर हम देख लेते हैं सहयोगी। तो इसमें आपको पूरा पेपर यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन सहित कंप्लीट कराऊंगा, आपको वीडियो समझ दीजिए। तो आप यहाँ पर देखते हैं आपकी स्तंभ आवा में यहाँ पर दी सहयोगी। तो आपकी यहाँ पर आती है विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति को मिलाना है आपको आई स्क्वायर आर से। और प्रेरण प्रतिघात को आपको मिलाना है यहाँ पर ओमेगा एल से। और ब्रेस्ट रूल का नियम को मिलाना आपको ध्रुवीय। और आपका प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत को आपको मिलाना न्यूटन से। और जो आपकी आती है ईमा विद्युत चुम्बकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति को आपको मिलाना है प्रकाश विद्युत प्रभाव से। और जेनर डायोड को मिलाना आपको यहाँ पर वोल्टेज नियम यहाँ पर नियमन से। और चल कुंडली धारा मापी को मिलाना धारा का चुंबकीय प्रभाव से। और गाइस जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपकी सहयोगी मिलाई है उसी तरह से आपको यहाँ पर मैच कर लेना है। फिर गाइस चलिए आपको यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। तो गाइस आपका पूरा पेपर यहाँ पर मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। और फिर आपके यहाँ पर आते हैं एक सदवाक्य में उत्तर आते हैं। आपको क्वेश्चन चौथा है, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। आपके 7 नंबर के हैं। फिर आपका पहला आता है, तो पहला आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। तो पहला का आपका आंसर हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। दूसरा आता है तो दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा आर बराबर R1 प्लस R2 बराबर 2 + 3 बराबर 5 OH। और सामा आता है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है अन्य प्रेरण से। और फिर आपका दाम आता है भारत में घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो 50 हर्ट्ज होती है यानी 50 Hz। ईमा आता है कोहरे में दूर तक वस्तुओं को देखने के लिए उपयोगी किरणों
का नाम लिखिए तो आपको अवरक्त करना है। एसएनएल का नियम लिखिए तो गाइस आपका एसएनएल का नियम हो जाता है साइन आई बटे में साइन आर बराबर 1 नीचांक। और गामा आता है तो गामा का आपका करेक्ट आंसर 0.7 वोल्ट हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से गाइस मैंने आपके यहाँ पर करा दी है पूरी सही बगैर विथ सोल्यूशन सहित। अब गाइस आपके आते हैं यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आता है ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों से जंजीरें जमीन को छूती हुई लगाई जाती हैं क्यों। ये आपको दोनों क्वेश्चन आ साथ ही अत्यधिक धारिता की ऐसा ही मात्रक को परिभाषित कीजिए। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। तो इसमें हम यहाँ जो पहले गाइस आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन भी देखेंगे। फिर आपका 6वां क्वेश्चन आता है तो 6वां क्वेश्चन देख सकते हैं। ये आपका 2 नंबर का है। 7वां क्वेश्चन आता है तो 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका तो आता है फिल्म के बाएं हाथ का नियम लिखिए। और आपका 8वां क्वेश्चन आता है स्वयं प्राण या अन्य प्राणियों में कोई द्वंद्व लिखिए। और 9वां क्वेश्चन आता है वायु का बुलबुला जल में किस प्रकार व्यवहार करता था क्यों। और ये आपका 2 नंबर का तो आता है लेंस के लिए संयुग्मी फोकस को परिभाषित कीजिए। इस तरह से मैंने आपके 9 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब गाइस चलिए आपका यहाँ पेज पलटा लेते हैं। तो गाइस हम पूरा पेपर आप देखेंगे आपका, आप टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं खतरे के सिग्नल लाल होते हैं क्यों। और आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है। फिर आपका आता है प्रकाश के व्यक्तिकरण का विवर्तन में कोई द्वंद्व लिखिए। और फिर साथ ही आपका आता है डी ब्रोगली का कारण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है क्यों। अथवा आता है निरोधी विभव सहस्तब्ध विभव को परिभाषित कीजिए। आपका 12वां क्वेश्चन आता है तो 12वां कहते हैं एक द्विआधारी सिग्नल 1 0 1 0 1 को एनओटी गेट पर निवेशित किया जाता है, नेगेटिव सिग्नल क्या है। और आपका इसका अथवा आता है। फिर 3वां क्वेश्चन आता है विभव मापी में वोल्ट मीटर में कोई 3 अंतर लिखिए। फिर इसका अथवा आता है विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में कोई 3 अंतर लिखिए। 14वां क्वेश्चन आता है आपका 3 नंबर का है। तो इसे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर विद्युत परिपथ और सूत्र की स्थापना करना, साथ ही आपको सावधानियाँ 2 लिखनी है। तो इसमें आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फिर हम सोल्यूशन भी देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। फिर आपका इसका अथवा का आता है, अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है यहाँ 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसका आपका अथवा का था वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपका 15वां क्वेश्चन है। गाइस चलिए आपका हम देख लेते हैं यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आपका आता है। तो 16वां क्वेश्चन एक लेंस की क्षमता -2.5 है। लेंस की प्रगति तथा वो दूरी आपको ज्ञात करना है। फिर इसका अथवा का आता, अथवा क्वेश्चन देखते हैं। तो जो आपको ऊपर क्वेश्चन आता है, जो नीचे क्वेश्चन दोनों का सोल्यूशन आपको दे दूंगा। 7वां क्वेश्चन आता है तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसका आपका अथवा का क्वेश्चन आता है। तो इसे आप पूरा कंप्लीट यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है 18वां क्वेश्चन किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपका 18वां क्वेश्चन है। फिर आपका इसका आता है अथवा क्वेश्चन। तो अथवा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है। तो 19वां क्वेश्चन पूरा आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको इस तरह से पूरा पेपर कंप्लीट करा दिया। आप गाइस जो अगर आपका ऑब्जेक्ट से मैंने उसका सोल्यूशन आपका करा दिया था। जो आपके जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर कहाँ मिलेगा। वैसे आपको यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम में पूरा सोल्यूशन का पूरी PDF डाल चुका हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम के दोस्तों लिंक है डिस्क्रिप्शन दे रखिए, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सोल्यूशन का PDF पा सकते हैं। तो वैसे आपको यहाँ पर और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको और सब्जेक्ट पेपर भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।